अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस का भी नाम दिया गया था। अगर देखा जाए तो 8 मई को यही वो जगह थी जो एक जन्नत का समा जो है वो बयां कर रही थी। बड़ी खूबसूरती थी इस बिल्डिंग के अंदर, बड़ी खूबसूरती थी इस चारदीवारी के अंदर, लेकिन कुछ सरपसंद अनासर ने जो है वो यहाँ पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और यहाँ पर जो है वो नुकसानात पहुँचाए। मैं दिखा सकता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को बताऊँ कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो पियानो था जिसको राख कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ये जो कमरा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस कमरे के अंदर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का पहला पासपोर्ट मौजूद था जो कि यहाँ पर शरपसंद अनासर की जानिब से उसको भी आग लगाकर राख कर दिया गया है। मज़ीद भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और इंतहाई अफसोस से वो लोग कह रहे हैं कि शरपसंद अनासर ने जो है जो तोड़ फोड़ की है, जो जलाओ गिराव किया है, तमाम की भरपूर मजम्मत करते हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग का अहवाल जो है वो मेरा कैमरामैन नुमान अगर दिखा सके। नुमान, इस बिल्डिंग को ज़रा थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से ये, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ 8 तारीख को 7 तारीख को ये बिल्डिंग जो थी एक जन्नत का समा जो है वो वाज़े कर रही थी, बयां कर रही थी, लेकिन आज ये खंडरात की सूरत में जो है वो बदल गई है। कुछ सरपसंद अनासर ऐसे जो है वो इस चार दीवारी के अंदर दाखिल हुए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या किसी भी पार्टी से कोई भी शहरी ताल्लुक़ रखता हो, इस हद तक नहीं जाता कि उस अपने ही जो है वो जानशीनों को, अपने ही जो है वो जान माल इज़्ज़त के हिफाजत करने वालों पर जो है वो अटैक करे। यहाँ पर जो फ़ौज के जवान थे वो भी बड़ा कुछ कर सकते थे क्योंकि वो मुसल्ला थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा जो है वो कभी निहत्तों पर वार नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और मुल्क की फ़ौज आकर हमला करती तो शायद उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया जाता। ये लोग अपने थे, इसलिए इनको जो है वो कुछ नहीं कहा गया। जिस तरह से मैं बता रहा था कि यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पियानो था उसको भी खाकस्तर कर दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया है। नुमान, ज़रा ये एक बार फिर दिखाना अपने नाजरीन को कि ये पियानो था मोहम्मद अली जिन्ना का, काफ़ी ये वज़नी था और बारे लोहे से बना हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत जो है वो हमारे ज़राए बताते हैं कि साज और बड़ा अच्छा खूबसूरत जो है वो म्यूज़िक बजाता था। ताहाल जो है वो उसको भी खाकसर कर दिया गया है। और जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट था पहला पाकिस्तान का, उसको भी जो है वो खाकसर कर दिया गया है। भाई आप थोड़ा सा मेरे पास आएँ, आप मुझे थोड़ा सा बताएँ यहाँ पर आके, आप यहाँ पर आए हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से शरपसंद अनासर ने यहाँ पर हमला किया है। कौन लोग थे जो यहाँ पर जो है वो पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल करते रहे, जलाओ घिराव भी करते रहे, तोड़ फोड़ भी करते रहे और अपने ही जवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? क्या कहेंगे? बात यह है कि ये जो काम किया है ये कोई अपना पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बेशक उन लोगों ने जिन्होंने किया है उनका दिमाग पाकिस्तानी नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी होते तो अपनी हमारी एक सकाफ़त है, हमारी एक तहज़ीब की निशानी है, हमारे बानी पाकिस्तान का ये एहसासा है जो पूरी कौम का एहसासा है। इसको इस तरह डैमेज करना, इस तरह दुश्मन भी नहीं करता। मैं तो देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि वो जो यादगारें जो हमारी नस्लों ने यहाँ पे उनको देखना था उसको किस तरह बर्बाद किया गया है। 9 मई वाले दिन ये वाक़या पेश आया, 8 मई को, 7 मई को। यही जिस तरह से मैंने बताया कि ये बिल्डिंग दुल्हन की तरह चमका रही थी। बड़े खूबसूरत यहाँ के नज़ारे थे, बड़ी खूबसूरत खिड़कियाँ थी, बड़े खूबसूरत यहाँ पर गुलदस्ते गमले रखे गए थे और यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत, जैसे कोई ईद का समा होता है, इस तरह से ये कोर कमांडर हाउस मोहम्मद अली जिन्ना हाउस जिसको कहा जाता है, ये चमचम कर रहा था। लेकिन 9 मई वाले दिन इसको नज़र लगी। ना जाने ये कौन लोग थे, मैं तो अपने भी नहीं कहूँगा, ना मैं इसको पाकिस्तानी कहूँगा, ना जाने ये कौन थे वो लोग काफिर जो इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और इस बिल्डिंग को इन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्मार कर दिया। आप देख सकते हैं हर चीज़ का जो है वो नीचे से नाबूद करके रख दिया, आग लगा दी और यहाँ तक के अनुमान एक बार दिखाना, ये खूबसूरत जो पियानो के ये पाए थे यहाँ लगे हुए उसको भी खाकसर कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर ये जो पियानो था इसको भी खाकसर कर दिया गया है। ये दरवाजे देख सकते हैं जिस तरह से फॉर्मल जो है वो डाइनिंग हॉल 3 नंबर था उसको भी जो है वो सारा तोड़ फोड़ का निशाना बना दिया गया है। फिर क्या कहेंगे, ये लोग कौन हो सकते हैं? मैंने पहले कहा कि ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इनके पीछे कोई साजिश है, इनके पीछे बैरूनी हाथ है। जिस तरह हमारे मुल्क को, जिस तरह हमारा मुल्क तरक्की करता जा रहा है, बेशक छोटे मोटे हालात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए हैं तो भी पाकिस्तान जो है दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। पहले नंबर पर हमारी ये आर्मी है जिसने बाकायदा तौर पर देखा कि जो शरपसंद अनासर अंदर घुसे उनके ऊपर गोलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बाकायदा तौर पर हमारी आर्मी के पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। ताहाल जो है वो मेरे साथ यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं। मेरे भाई आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं? मेरी एक अपील है, इनको ढूंढा जाए, इनको सजाए मौत दी जाए।
मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है। जीवे जीवे पाकिस्तान के जो है वो नारे लगना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि एक बार मेरा कैमरामैन उन लोगों को भी दिखाए जो कि यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक जो है वो नारेबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पाकिस्तान जिंदाबाद के हक में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। मैं समझूंगा कि मैं आपसे बात करूँगा कि आप एक बड़े वफद के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं समझता हूँ एक बार फिर होना चाहिए ताकि हमारे दुश्मनों को पता चले कि हम जो है वो पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 8 मई को यही 4 दीवारी, यही कमरे बड़े खूबसूरत थे। बाकायदा तौर पर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो हाल था उसके अंदर उनका पासपोर्ट रखा था, वो भी खाकसतर कर दिया गया। उनका एक पियानो पड़ा था, उसको भी खाकसतर कर दिया गया। ये लोग कौन थे जो कि यहाँ पर जो है वो पहले 4 दीवारी के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद तोड़ फोड़ की। चलें जी, हम चाहेंगे कि बिल्डिंग जो शो हो जाए ताकि वो बिल्डिंग जो कि खाकसतर कर दी गई है शरपसंद अनासर की जानिब से, उसको भी दिखाएंगे कि ये वो बिल्डिंग है नुमान। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ा सा बताएं कि सर, आज के हवाले से आप एक बड़े वफद के साथ आए हैं। आपने तो मेरा भी खून जो है वो गरमा दिया है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम सुन के। हमारे अंदर अभी भी वो जोश व जज्बा शामिल है, मौजूद है। अगर ये शरपसंद अनासर को चाहते तो पाक आर्मी आहनी हाथों से भी निपट सकती थी। बाकायदा तौर पर आपसे मैं बात करूँगा कि आप आज एक वफद के साथ आए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुआ है ये दहशतगर्द लोग करते हैं। ये एक दहशतगर्द तंजीम थी। पाकिस्तान बनाने वाले के नाम पे जो जिन्ना हाउस था, जो उसका ज़ाती घर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इन लोगों ने उसको भी सारा कुछ इनको पता था। उनके पासपोर्ट जला दिए गए, उनकी तस्वीरें जला दी गई। जो असासा होते हैं किसी कौम का, मुल्क का, और जज्बा भड़कता है। जब भी किसी ऑफिस में जाओ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होती है, चपचा होती है। बाकायदा तौर पर देखा जाता है। मस्जिद देखी है हमने, मस्जिद को भी शहीद कर दिया। कुरान पाक को भी उधर जला दिया गया। ये मुसलमान तो नहीं हो सकते। ये मुसलमान नहीं, ये दहशतगर्द, ये पेट्रोल बम ये बनाते हैं। पेट्रोल बम हमारी फोर्सेस पे फेंके। मैं पाक फ़ौज को दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत और जुर्रत की इधर मिसाल कायम की है। वो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के, वो इंडिया को ललकार के उधर बॉर्डरों पे, सरहदों पे इस तरह वो पहरा देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे दुश्मन को आगे 1 इंच नहीं बढ़ने दिया। जो दुश्मन नहीं आज तक कर सका था, ये इन्होंने मुल्क दुश्मन, ये जो भी ये तंजीम है मुल्क दुश्मन है, ये दहशतगर्द तंजीम है। इन्होंने ये जो किया अपनी पाक फ़ौज पे, और तो किसी की चोट से क्रिटिकल लोगों से इंतकाम ले लेते। लेकिन जब ये मैसेज गया पूरी दुनिया में तो ये क्या गया होगा? इंडिया वालों ने शामियाने उधर जो भी था उन्होंने लगाए और वो ढोल बजा कहा कि हमें तो आपके ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने लोग हमला अपने लोग। वो कहते हैं हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इमरान ही काफ़ी है। जो कि और जो इसने मैसेज दिया है, हमारी जो भी हम हमारे असासे जलाए हैं हमारे मुल्क के, ये कौम कभी नहीं भूलेगी और ये कौम भूलने वाली नहीं है। ये हमारे जवान सरहदों पे लड़ने वाले, इन्होंने फिर पाकिस्तानियों की हिफाजत करते हुए उनको कुछ नहीं कहा, पाकिस्तानी समझा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ना पाकिस्तान की बका का जो मैसेज था पाक फ़ौज का, उसको इन्होंने, और हम इंशाल्लाह हमारी फ़ौज ज़्यादा जज्बे से अब आगे बढ़ेगी और बड़ी है। पाक फ़ौज वो है, हम सोते हैं हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। देखिए हमारी जो फौज है वो बॉर्डरों पे जागती है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ है। पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो लोग जलाओ घिराव में थे उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने सरों के ऊपर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बांध रखे थे। फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग सारे साबित हो गए, जहाँ के उनके जितनी भी सीनियर लीडरशिप है और जो भी ये मैसेज तो इमरान खान के कहने पर हुआ, उन्होंने हुक्म दिया फिर लगे चले हैं। और जो उनकी मिनिस्टर थी इधर हेल्थ की, उनके सभी लोगों के वॉइस मैसेज चल रहे हैं आप कोर कमांडर हाउस जाएँ। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मेरा ख्याल ये सवाल नहीं बनता, एक एक बच्चे को, हर फर्द को पता है कि ये किसने किया है। वो सारी वीडियोज़ भी आप मंजर आम पे चल रही हैं, तो अब वो कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान को माशी तौर पे भी तबाह किया और दफाई तौर पे भी उसने जो नुकसान पहुँचाया वो दुश्मन ने आज तक नहीं पहुँचाया। मेरे मुल्क के
जो दुश्मन है, जो कि बाकायदा तौर पर इसको आग लगा के गए हैं, तमाम के ख़िलाफ़ कैसी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए? क्योंकि आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न है और आपका भी एक जहन है, आपका एक दिमाग है, एक दिल है आपके सीने के अंदर। क्या कहेंगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने अजीज़ोकार जिनसे भी आपकी मुलाकात हुई है, अगर आपको बाकायदा तौर पर एक जज मुकर्रर किया जाए तो आप इनके ख़िलाफ़ क्या सज़ा जो है वो तकरीर करेंगे? बात तो पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के और पाक फ़ौज के साथ धड़क रहे हैं और इनको एक कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे, ये मिसाल बन जाए। कैद का पासपोर्ट जो हमें पाकिस्तान देने वाले उनका पासपोर्ट जला दिया, ये गाड़ियाँ जली हुई हैं। यार ये हमारी गवर्नमेंट की जो अमलाक है इनको जलाया है, इनको काबिल माफ़ी नहीं है। इनको ऐसा कैफरे किरदार तक बचाना चाहिए, इनको सजाए मौत होनी चाहिए और चौकों में इनको लटकाना चाहिए, कोई आइंदा ऐसी जुर्रत ना करे। यही पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है, यही पाकिस्तानी अवाम चाहती है। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे कि किस तरह से खातून अपने जो है वो इजहार करती हैं कि जो कोर कमांडर हाउस पर आज मोहतरमा ये आग लगाई गई, जलाओ घराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई और यहाँ तक कि पूरे मुल्क में जो है वो पाकिस्तान की बदनामी की गई, आप किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई का जो वाक़या है, इससे हमारे पूरे पाकिस्तानियों के सार शर्म से झुक गए हैं। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और ये जो इमरानी फितना है ये शुरू से हम कह रहे हैं। एज़ ए पाकिस्तानी अवाम मैं कहती हूँ, सारे पाकिस्तानी कहते हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, से बचो। और वही हुआ जिसका हमें डर था। इसने पाकिस्तान को लामहदूद नुकसान पहुंचाया और हमारी दफ़ाई मसनूआत को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए हम सब इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मेरी आला अदलिया से, मेरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त है कि इसमें जो लोग मुलव्वस थे वो तो सब सामने आ गए हैं, आपने देख लिए हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सहूलतकारों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सहूलतकारों जो पीछे बैठ के फ़ोन पर इनको डायरेक्शन दे रहे थे कि आप उस जगह चले जाओ, आप ये कर लो, ये जो मास्टरमाइंड होते हैं सब, ये फसाद की जड़ इनको कहा जाता है। बिल्कुल, जो वही है वो फसाद की जड़। सबसे पहले तो उनको सजा देनी चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इनको चौकों में उल्टा लटकाया जाए। हमारी पाक फ़ौज के साथ हमारे कायदे आज़म की जो जनागाह थी उसको जिस तरह इन्होंने जलाया, हमारा सर शर्म से झुक गया। कभी आप यहाँ पर आके 6 मई 7 मई को आप यहाँ पर आके देखते तो आपको ऐसे मालूम होता कि जैसे ये कुछ जन्नत का समा है। इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग थी, इतना खूबसूरत यहाँ पर सामान रखा गया था, बाकायदा तौर पर हर तरफ हरियाली थी, गमले रखे हुए थे। और जब ये 9 मई आया तो न जाने किस हाउस को जो है वो किसी की नज़र लग गई, कोर कमांडर हाउस को नज़र लगी। बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में जलाओ घिराव हुए और यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई। माली नुकसान तो हम बर्दाश्त करते हैं, यहाँ पर जानी नुकसानों का भी, जानी भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उन माओं से, उन बच्चों से, उन ख़वातीन से जाके पूछे जिनके वो बच्चे थे, जिनके वो भाई थे। यहाँ पर जो ख़ास कर देखा जाए कोर कमांडर हाउस के अंदर, मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर हाउस के अंदर कोई इतनी जुर्रत करने वाला नहीं है कि अंदर आ जाए। इनके पीछे कोई बड़ा हाथ था जिन्होंने इनको जो है बाकायदा तौर पर एक थापी दी है कि जाओ आप जाके अंदर हमला करो, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। इनके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं जी, ये छोटा हाथ नहीं है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं चाहूँगा कि अंदर थोड़ा सा आ जाएं ताकि इन पौधों के पास जो है वो नुमान, यहाँ पर एक शहरी और भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बात करना चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जो पाकिस्तान की जो है वो शान बने, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। और बाकायदा तौर पर ये वो फ़ौज के जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो है वो सरसब्ज परचम जो है वो बुलंद किया और बाकायदा तौर पर हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ख़ास कर देखा जाए तो पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो तकरीबन 50 दहशत गर्दों पर एक एक जवान हमारा भारी होता है। आप मेरे साथ आइए, आप क्या कहेंगे? आज आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं, आपने आज इस जना उसका नज़ारा सारा देखा, किस तरह से इसको खाकस्तर कर दिया गया है, क्या आपके जज्बात हैं, क्या आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्बात आपने पूछे हैं, मैं इस जना हाउस को देखकर बहुत रंजीदा हूँ इस वक्त, और बहुत ही मुझे शर्म आ रही है कि हमारे अपने ही शरपसंदों ने जो बीच में जिनके दिमाग में गलत किस्म का कीड़ा आया और उन्होंने जो है इस मुल्क का ये हाल कर दिया। मैं इस वक्त एक इन शरपसंदों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान आर्मी हम भी रहे हैं और इसका हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। ये इसका एक सिपाही ऊपर
राइफल लेके बैठा होता तो ये ओपी। जितने भी थे ओपी जिसे हम स्नैपर कहते हैं, हाँ, स्नैपर। तो उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो आ जाते, लेकिन उनके हौसले को मैं सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करता हूँ और उनको ये दाद देता हूँ कि उन्होंने जो है वो यहाँ पे एक इतना बड़ा हौसला किया और उस चीज़ को देखा कि ये अपनी ही आवाम है, उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। अगर वो इंडिया के बॉर्डर पे होते तो वहाँ पर पता चलता, उनको एक इंच आगे ना आने देते। और हमारा ये अज़्म है, हमारा ये यकीन है कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे और आखिरी खून का कतरा बहाने को तैयार हैं अहले वतन के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज जिना हाउस के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर लोगों ने यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते भी रखे और इजहार तज़ियत भी किया कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मज़ीद भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएँगे, अंदर से भी दिखाएँगे, बाहर से भी दिखाएँगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और तमाम आपको हाल अहवाल भी बताएँगे। मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उसी हाल के अंदर जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट और पियानो भी मौजूद था। और बाकायदा तौर पर मैं वो मकरू चेहरे भी कहूँगा अपने नुमान कैमरामैन को कि वो दिखाएं जो कि यहाँ पर तोड़ फोड़ में जो है वो आए, जिसमें जो है वो उस्मान है, दीगर नाम यहाँ पर बाकायदा तौर पर इनके नीचे लिखे हुए हैं। और यही वो शरपसंद अनासर हैं जो कि यहाँ ज़बरदस्ती दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और बाकायदा तौर पर नाम दिया गया है। जाहिद है, फ़ारूक है, इमरान है, नुमान है, खुरम है और उमैर है, रहीम है। दीगर नाम जो है वो जुहेब है, हारिस है, हफीज़ है, वकास है। ये लोग जो है वो आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें। और बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से इनकी गिरफ़्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर किया गया है कि जो भी इनके जो है वो बताएगा एड्रेस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इलाका में बड़े मशहूर व मरूफ होते हैं। इनके चेहरे जो थे पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर तस्वीरों में वाज़ेह कर दिए गए हैं कि जो इनकी इतला देगा उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाए और उनको जो है वो इनामात से भी नवाजा जाएगा। नुमान कैमरामैन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कमरों की जानिब भी चलते हैं ताकि हम अपने नाजरीन को दूसरे कमरे भी दिखा सकें कि सिर्फ ये जना उसके अंदर यही कमरा मौजूद नहीं था जो मुतासिर था। जी, जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे कमरे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो खाकस्तर कर दिया गया है। तमाम का तमाम जो है वो यहाँ पर उसको राख करके रख दिया गया है। नुमान एक बार इस लाइन में दिखाएं ज़रा हमारे नाजरीन को कि किस तरह से हर चीज़ को जो है वो जलाकर खाक कर दिया गया है और तोड़ फोड़ जो है यहाँ पर की गई है। पूरी बिल्डिंग को जो है वो आग लगा दी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहूँगा कि और भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो भी दिखाई जाएँ ताकि हमारे नाजरीन को पता हो कि ये जो है वो बाकायदा तौर पर एक बेडरूम का जो है वो एक यहाँ पर बना पड़ा था कि उसको बेडरूम का नाम दिया गया था और ये यहाँ पर लगा हुआ था। अब ये बेडरूम किसका था इसका कोई पता नहीं। और ये देख सकते हैं कि सारी बिल्डिंग के अंदर बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो सिस्टम लगाए गए थे तमाम के तमाम जो है वो जला दिए गए हैं और तमाम चीज़ें जो है वो खाकस्तर कर दी गई हैं। और बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक एसी लगा हुआ था, एसी भी जो है वो जलकर नीचे गिर गया है। हर चीज़ को जो है वो तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया है। शरपसंद अनासर की जानिब से बाकायदा तौर पर पुलिस उनको जो है वो गिरफ़्तार कर रही है, उनके घरों पर रेड कर रही है और उनके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है। बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासर जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं और बाकायदा उनको जेल भिजवा दिया गया है। बकिया जो कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी की जो है वो इस सफ़ में शामिल थे, उनकी तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। बाकायदा इस घर की जियो फेंसिंग कराई गई है। जियो फेंसिंग के साथ साथ तमाम मोबाइल फ़ोन नंबर जो थे उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और मुलजमान की गिरफ़्तारी का अमल जारी है। यहाँ से हम चलेंगे एक बार फिर बाहर और बाहर की जानिब चलते हुए और भी मज़ीद चीज़ें दिखाएँगे कि किस तरह से जो है वो शरपसंद अनासर की जानिब से तोड़ फोड़ का यहाँ पे सिलसिला जारी रहा। और ये सारी बिल्डिंग देख सकते हैं आपके किस तरह से इसके तमाम दरवाज़े जो थे उसको तोड़ दिया गया और इसके अलावा दरवाज़े तोड़ दिए गए, छतें तोड़ दी गई। और यहाँ तक कि जब दहशतगर्दों को सब्र नहीं आया तो बाकायदा तौर पर इस बिल्डिंग को आग भी लगा दी गई है। ये सारा देख सकते हैं जिस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो खाकस्तर कर दी गई हैं। पूरी बिल्डिंग का अहवाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पूरी बिल्डिंग का हाल ये है कि
ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई जिन आया था और वो सब कुछ राख करके चला गया। लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आज भी जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज कोर कमांडर की जो एक एक जगह है वो भी मैं अपने नाजरीन को बताऊं, क्योंकि कुछ लोग जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम रोज़नामचा देख रहे हैं और वो दूसरे शहरों से लाहौर नहीं आ सकते या उनको अंदर आने की परमिशन इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो इसलिए मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा सकता हूं कि क्या क्या यहाँ पर नुकसानात किए हैं। नुमान, हर चीज़ देख लो, तोड़ दी गई है और एसी भी जो है वो यहाँ नीचे गिरे पड़े हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो पैलिंग शैलिंग की गई थी तमाम जो है उसको खाकसर कर दिया गया है। ये कायद-ए-आज़म हाउस था। मैं चाहूँगा कि हम बाहर की तरफ भी एक बार चलते हैं और बाहर की तरफ भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये ड्रेसिंग रूम था। यहाँ पे ये लिखा भी पड़ा है कि ये ड्रेसिंग रूम था और ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो है वो शरपसंद अनासर ज़बरदस्ती दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ की। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि चंद मुलजमान जो है वो अभी बकिया बाकी हैं, जो कि जिनकी गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा टीमें तश्कील दी हैं, एजेंसीज जो है वो तश्कील दे रखी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई वाशरूम था और वाशरूम के अंदर भी दहशतगर्दों ने हमला किया है। नुमान, मैं चाहूँगा कि ये बिजली के जो स्विच हैं ये देखें पिघल गए हैं। यहाँ पे जो दुश्मनों ने आग लगाई है और बाकायदा तौर पर ये तमाम के तमाम स्विच जो थे वो पिघल गए हैं और सारे कमरों को जो है वो खाकसर कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़े खूबसूरत जो है वो पुराने वक़्त के पुराने दौर के यहाँ पर कमरे थे जिनको आग लगाई गई है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर आग लगाने के बाद ये लोग यहाँ से खुशियाँ मनाते हुए निकले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज के जवान जो हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ना सिर्फ सरहदों पर बल्कि बाकायदा सड़कों पर भी जो है वो तैनात रहते हैं, तो उन्होंने अगर इन जालमों का मुकाबला करना होता तो बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इनका मुकाबला नहीं किया, क्योंकि अगर इनकी जगह इंडिया की फ़ौज होती उनके साथ मुकाबला बनता और इंडिया की फ़ौज को 1 इंच भी जो है वो आगे नहीं आने दिया होता। लेकिन ये वो समझते थे शायद ये अपने लोग हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो मुल्क से नहीं कहलाता। ये देखें, ये सारा खाकसर हो गया जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने आग लगा दी थी। आग के साथ हर चीज़ जो है वो तबाह करके रख दिया है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो है वो एक म्यूज़ियम बना था, म्यूज़ियम को भी जो है वो आग लगा दी है और दीगर चीज़ें भी यहाँ थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर आई है। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा सतार। आयशा सतार। बेटा, आज क्या लेने आए हो आप? वैसे देखने आए हैं। क्या देखने आए हो? क्या सुना था? पापा ने क्या बताया था? क्या देखने जा रहे हैं? जिन्ना हाउस। क्या देखो जना, उसका हाल देख रहे हो आप? जी। क्या हुआ है? तबाह हो गया सारा। बेटा, ये जो इन्होंने तबाह किया है, जो तबाह करने वाले हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी। क्या होना चाहिए? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, छोटी सी बच्ची भी है, वो भी कह रही है कि जनाब उसको जो है वो तबाह करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप भी मेरे पास आए, मैं आपसे भी बात करूंगा कि आप आ तो गए हैं यहाँ पर आपको, लेकिन इसकी हिस्ट्री का, इसकी चीज़ों का नहीं पता कि यहाँ हुआ क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग नाज़रीन ऐसे होते हैं कि सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि जाकर देखने हैं यार उथे होया कि ये, उनको मामलात का किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। जिस तरह से ये मेरा भाई एक बड़ा कह रहा है जी मुझे नहीं पता, ये सिर्फ घर से पेट्रोल गाड़ी का जला के इधर आ तो गया है, लेकिन यहाँ पर इसको किसी चीज़ का पता नहीं है कि मैंने लेना क्या था। और ये कैमरे से भी छुपता फिर रहा है, कहीं मेरी शक्ल ना आ जाए, मेरा चेहरा ना आ जाए, मेरे दोस्त ना मुझे कहें, मेरी दोस्तें ना मुझे कहें कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ये लोग आते हैं तो फिर ये लोग जो है इनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हम लोग क्या लेने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं चाहूँगा नुमान, यहाँ से हम बाहर चलेंगे और आप आगे आगे मेरे चलते जाएँ ताकि इनसे मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये कि यहाँ पर बड़ा समझता हूँ मैं कि अंधेरे का समा है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, वैसे का वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर लोग जलाओ गिराओ करने के बाद छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पर तोड़ फोड़ मैं समझता हूँ कोई 10-20 बंदों का काम नहीं है, जितनी बड़ी यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ के साथ साथ जो लोग यहाँ से तबाही मचा के गए हैं, फ़ौज की जानिब से अगर देखा जाए तो फ़ौज उनको पकड़ भी सकती थी, उनका मुकाबला भी कर सकती थी कि पाकिस्तानी फ़ौज हर किस्म के दुश्मन से निमटने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार है। बाकायदा तौर पर जो है वो हमारी 1 इंच की
जो है वो एक कदम जो है वो हमारी पाक फ़ौज किसी दुश्मन का बर्दाश्त नहीं करती। एक कदम भी आगे हमारा दुश्मन आए तो वो सीधा जो है वो नीच से नाबूद हो जाता है। लेकिन ये वो दुश्मन थे, वो लोग थे जो कि यहाँ पर आए और उन्होंने आके तबाही मचाई। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर लोगों ने यहाँ फूलों के गुलदस्ते रखे हुए हैं, बाकायदा बुके रखे हुए हैं और यहाँ पर लोगों ने लिखा भी हुआ है पाकिस्तान आर्मी वी शॉट इन द यू। मैं समझता हूँ कि बड़ी मोहब्बत करने वाले यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये देखें फूलों के बड़े बड़े जो है वो बुके भी लेके आए हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं पाक फ़ौज से। लेकिन पाक फ़ौज अगर है तो हम हैं बाकायदा तौर पर। और लोगों से भी बात करेंगे, मज़ीद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जो है वो और भी चीज़ें आपको दिखाएँगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से मेरे साथ यहाँ पर एक शायरों का बड़ा वफद भी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर वो भी यहाँ कोर कमांडर हाउस में पहुँचे हैं। शाह जी, आप थोड़ा सा बताएं इस हवाले से कि किस तरह से आज आप यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो है वो पियानो था उसको भी तोड़ दिया गया और बाकायदा तौर पर उनका पासपोर्ट भी इसके कमरे में था, उसको भी आग लगा दी गई। किस तरह से इस दहशतगर्दी को देखते हैं? देखिए, हम तो बतौर शायर किसी अजनबी का भी ना वाकिफ़ का भी घर जल जाए, कुटिया जल जाए तो हमारा दिल खून के आंसू होता है। और ये तो हमारे कायद का घर है, कायद की यादगारें यहाँ पे थी। और बाकी जो कोर कमांडर साहब भी, उनके बच्चों की चीज़ें, बस्ते, किताबें, चीज़ें लाई हुई, तो ये इससे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत फ़ेल किसी को जलाना, किसी को बर्बाद करना। फिर मैं ज़ाती तौर पे जो शोहदा की यादगारों को जलाया गया, मैं तो एक पाकिस्तान के नज़रिए का शायर हूँ। शुक्रिया कि इन्होंने आगे से रिटेलिएट वो नहीं किया, ऑफेंसिव नहीं अटैक किया, ये इनका शुक्रिया, क्योंकि आवाम और वो फ़ौज के दरमियान जो है वो और दूरी पैदा हो जाती। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज आपने देखा यहाँ पर, आप एक वफद की सूरत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बड़ा एहसास दिल है आपका, क्योंकि कोई भी ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता कहीं रूनुमा होता है तो आप बड़े नाजुक लोग हैं, आप बड़े एहसास लोग हैं। आप इस हवाले से क्या मज़म्मत करते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि शायर जो हैं वो मुआशरे का हसास तरीन तबका होता है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से शायरों की जो तंजीमें हैं उनके तमाम के नुमाइंदे यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो हम सब ने इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी इसकी भरपूर इस चीज़ की मज़म्मत की है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है। शायर जो है वो एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में हमेशा मुस्बत किरदार अदा करता है और उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे अमन, प्यार, रवादारी की जो सोच है उसको परवान चढ़ाया जाए और वो अपनी शायरी में भी यही बातें करते हैं। और यहाँ जो हमने आके देखा है, यहाँ पे जो चीज़ें जली हुई देखी हैं, तो आप यकीन करें कि हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ऐसी सूरत पहले पैदा नहीं हुई, तो अब अगर पैदा हुई है तो वो एक बड़ा मशहूर शेर है हमारे एक शायर का कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल के पीछे भी जो अवामल हैं उनको देखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और पूरी हमदर्दी के साथ, दर्दमंदी के साथ इस सारी चीज़ों को देखनी चाहिए। इनकी जानिब चलते और इनसे भी बात करेंगे। आप आज के हवाले से बता दें कि आप खासे ये चीज़ें देख के आज मुझे लगता है कि बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि इसमें बहुत से पहलू हैं, एक अकेला पहलू नहीं है। आग लगाने वाला तो नमरूद था, सही बात है, और उसमें वो आतिश नमरूद में जब इब्राहिम कूदे तो वो गुलजार हो गई, ये भी गुलजार हो जाएगी। और जो इसके बहुत से पहलू, एक पहलू ये है कि क्लाइमेट हम तबाह कर रहे हैं आग लगा के। दूसरा, किसी की ये आप इख्तलाफ राय का आप सबको हक़ है, हर तरह से इख्तलाफ राय करें। किसी चीज़ को बर्न करना ये इस माशरे की तमाम वैल्यूज़ को तबाह करने वाली बात है और ये इसको किसी भी सूरत में ना एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और इनकी जो भी मुल्ज़िम हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। एक तीला भी जले तो वो क्लाइमेट को, अभी हमने भुगता है क्लाइमेट, जो वो सारे सैलाब आए और ये आया, ये क्या है, दरख्तों को तक आग लगाई गई यहाँ पे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। ये इंतहाई
बेजान चीज़ों को भी जो है वो बेजान चीज़ों को आग लगाना और इस क्लाइमेट को, इस माशरे को तबाह करने का अमल है। और इससे इसकी जब तक पनिशमेंट मुकम्मल नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये दोबारा करेंगे अगर इनकी पनिशमेंट ना हुई। बिल्कुल, इनको सज़ा ना मिली तो इनकी दोबारा जो है वो इनकी पनिशमेंट अगर मुकम्मल तौर पर ना की गई तो किसी ना किसी को दोबारा से फिर ये मौका मिलेगा, दोबारा कोई ना कोई किसी और जो है वो इलाके का कोर कमांडर हाउस जो है वो जलाया जाएगा। जिस तरह से अगर इन लोगों को अभी कंट्रोल किया जाएगा, अभी इनको सज़ा दी जाएगी, अभी इनको पकड़ के जेलों में रखा जाएगा, तो दूसरे जो कोर कमांडर हाउस है, दूसरी जो अफवाज हैं वो बिल्कुल सेफ रहेगी। क्योंकि ये तो वाक़या लाहौर में पेश आया, इससे अलावा जो है वो पूरे पाकिस्तान में हमारी फ़ौज माशाल्लाह इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से हमारी फ़ौज सरहदों पे भी बैठी है, हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए लाहौर की सड़कों पर भी मौजूद हैं। आप और मैं जब सोते हैं तो हमें पता होता है पाकिस्तानी फ़ौज बाहर मौजूद है। हमारी फ़ौज के जो गले पड़ेगा, हमारी फ़ौज के साथ जो मज़म्मत करेगा, हमारी फ़ौज के जो घर जलाएगा, हमारी फ़ौज के ऊपर जो है वो कोई ना कोई हमला करने की कोशिश करेगा, तो हम दिल से उसके ख़िलाफ़ हैं। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता हो। आज के हवाले से जब आप आए हैं, आम की आंखें भी जो है वो बड़ी नम है इस वाक़े को, इस बिल्डिंग को देख के। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 8 मई वाले दिन ये गुले गुलजार थी और 9 मई वाले दिन इसको जो है वो नज़र लग गई और इसका ये हाल हो गया कि अंदर खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। क्या कहेंगे? कासमी साहब ने कहा कि क्या तेरा जिस्म तेरे खून की हिद्दत से जला, राख किसने तेरी सोने की सिरंगत कर दी। ये सोने के सिरंग वाला घर जिसकी निस्बत पाकिस्तान से, कायद आज़म से है, इसको इस तरह बर्बाद कर देना दरअसल हमें मुतनब्बे कर रहा है कि हमें कुछ अपनी खबरगिरी करनी चाहिए, अपने लोगों का, अपने इदारों का एहतराम बहाल करना चाहिए। पाक फ़ौज हमारी है, हम पाक फ़ौज के हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करने वाले कल भी नाकाम थे, आइंदा भी नाकाम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी, आप क्या कहेंगे? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से आपसे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि कोर कमांडर हाउस का तो आपने हाल देखा है। यहाँ पर कैसी मज़म्मत करते हैं? बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ यहाँ आकर इस जना हाउस को देख कर। तो ये जो मेरे ख़्याल में ये जो लोग अनासर हैं जिन्होंने ये हरकत की हैं, उनको पकड़ के करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस किस्म के आइंदा वो ये ना कर सकें, चला ना सके मुल्क। फ़ौज है तो हम हैं तो पाकिस्तान है, हम हैं तो पाकिस्तान है। जिस तरह से आज भी देखा जाए तो बहुत सारी दुनिया यहाँ पर, ख़ासकर कोर कमांडर हाउस जिसको मोहम्मद अली जिन्ना हाउस का भी नाम दिया गया था, वहाँ उनको देखने के लिए आए और बाकायदा तौर पर यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस था, ये जिन्ना हाउस था। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुछ ऐसी नज़र आई हैं कि जिस तरह से दहशतगर्दों ने जो यहाँ पर हमला किया, हमला करने के बाद यहाँ से फ़रार हो गए। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान भी मौजूद है जो कि आया है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सर तलहा गफूर मेरा नाम है। इसको छोड़ दो, तला साहब मेरे साथ बात करो कि कहाँ से आए हो? मैं हलकार बाबा जोग का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको इस बात का इल्म हुआ, आपको ख़बर मिली, जी सर, तो फिर कैसे तासुरात थे? सर शदीद दुख हुआ। किसी भी सूरत में कोई भी शायर अदीब है वो इतना हसास है कि वो नहीं चाहता कि मुल्क में किसी सूरत का जलाओ गिराओ, यहाँ बदअमनी फैले। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हो, यहाँ पे अमन हो, शांति हो, लोग पुरसुकून रहें, खुशहाल रहें। अगर आप कोई मसले मसाइल हैं, ये तो एक प्री प्लान साजिश है ना, ये तो कोई भी हुब्बुल वतन पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क का एक पत्ता भी टूटे, एक दीवार भी टूटे, एक ईंट भी टूटे, वो ये नहीं चाहेगा। ये तो शरपसंद लोगों का काम है और अफवाज पाकिस्तान को सलाम है कि उन्होंने जिस हौसले और सब्र के साथ इस सारे मामले को हैंडल किया। वो सब कुछ करना जानते हैं, वरना वो सब कुछ करना जानते हैं। अगर वो दुश्मन के मुल्क को रोक सकते हैं, 1 इंच आगे कोई आए तो स्नैपर तैनात है, तो यहाँ पर इनकी फिर जुर्रत क्या थी? सर इन्होंने बस यही ख्याल रखा है कि कोई पुरअमन पाकिस्तानी जो कि वरगलाया गया या कोई साथ खड़ा है उसे कोई नुकसान ना पहुँच जाए। इन्होंने ये एक बड़ी हिम्मत के साथ और हौसले और सब्र के साथ इस मामले को हैंडल किया और इंशाल्लाह इसकी तहकीकात भी होगी और जो शरपसंद अनासिर है अपने अंजाम को बहुत सारे लोगों को अभी तक जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, बाकायदा जियो फेंसिंग कराई गई है, जियो फेंसिंग के ज़रिए गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जियो फेंसिंग दूसरे इजला से, जिस तरह से रावलपिंडी, गुजरांवाला, कसूर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए थे। शायद उनको जैसे कोई टेलीफोन पर उकसा रहा था कि आप वहाँ चले जाओ, आप ये करो। पूरा एक प्लान उन्होंने तैयार किया है और पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के एक मजमूम को साजिश की गई है।
लेकिन ये इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं चलेगा, ये लोग भी कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। और आइंदा के लिए सर यहाँ पे भी जो अंदरूनी ख़तरात जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के एंटी लोग हैं वो भी एक दफ़ा उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत फ़ौज है। अफवाज पाकिस्तान बड़ी मजबूत फ़ौज है जो कि हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ना सिर्फ सरहदों पर तैनात है, बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों पर भी फ़ौज की गाड़ियाँ जब घूमती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, गश्त करती हैं, तो उस वक्त हम बड़े घरों में आराम से सोते हैं, बल्कि सारी जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है वो घरों में आराम से सोती हैं। आप अपने हवाले से अपना थोड़ा सा बताएँ में कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली नवाज शाह है, मैं नावल निगार हूँ और हल्का अरबाब ज़ौक़ का सेक्रेटरी। माशाल्लाह। जी हाँ, अब ये है कि ये 9 मई का सानिया जो है ये बड़ा दूसरे लोगों की निस्बत आप लोग बड़े हिसास होते हैं जब आपके कान में ये बात पड़ती है कि ये सानिया हो गया, आप बड़े हिसास दिल होते हैं, आप बड़े समझते हैं कि बात को बहुत ज़्यादा करीब से इस बात को सोचते हैं, कोई दूसरा बंदा सोचे ना सोचे, लेकिन जो शायर होते हैं वो बड़े हिसास होते हैं। ये बात सच है? जी हाँ, आम तौर पे तो लोग इसे एक वाक़े या हादसे को देख के गुज़र जाते हैं, लेकिन शायर अदीब के दिल पे इस तरह का सानिया या हादसा जो होता है ये साल तक अपने तासुरात मुरतब करता रहता है और वो उस ट्रांस में रहता है, क्योंकि उसे वो फीलिंग्स जो होती हैं वो आम आदमी की निस्बत ज़्यादा मैग्नीट्यूड और ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव होती हैं, और वो फिर अपनी तहरीरों में, अपने शायरी में, अपने जो है नावल के किरदारों में वो जो है वो साने के हवाले से जो कर्ब उसके दिल में होता है वो उसको मुनक़िस करता रहता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल और सख्त वक्त था जो 9 मई वाला है। इसमें हमारे अपने मुल्क की सालमियत, हमारी अफवाज की, हमारे अवाम की और हमारे जितने भी जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका ये स्टेक है कि हमने मुत्तहिद रहना है, हमने इत्तेफाक से रहना है, हमने इस बात को ज़्यादा जो है उस इंटेंसिटी को बढ़ाने की बजाय हमें अमन की तरफ जाना है। हमें मुत्तहिद होंगे, हम इस तरह के वाक़यात को की मुस्तकबिल में रोकथाम करेंगे और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए जितने शायर अदीब हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी अफवाज हैं जिन पे हमें फ़ख्र है, बिला शक व शुबा ये दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और हमारे अवाम भी उसी तरह ठंडे और फ़ौज से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करने वाले हैं। तो ये हम सब ने इस मुश्किल हालात से अपने मुल्क को निकालना है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है। सर मुझे ये बताएं, जो लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, आप इनको मुसलमान समझते हैं? और जो यहाँ पर हमला करके गए हैं क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं या पाकिस्तान के नौजवानों को वर्गलाया गया है? देखें जी, जहाँ भी दहशतगर्दी या कानून की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ जो मुल्क के जो है इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो वो बिल्कुल गलत है और उसको हम उसकी जो है उसको स्नब करते हैं और उसको कंडम करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हैं कि कहीं भी हमारे मुल्क के क़वानीन को तोड़ा जाए, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को जो है ठेस पहुंचाई जाए, और वो कोई भी हो, किस भी लेवल का हो। हम सारे शायर अदीब, हम सारे पाकिस्तानी, हम सारे पाकिस्तान के इदारे उसके ख़िलाफ़ हैं। हम सब शायर अदीब पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। बाकायदा तौर पर मैं देखता हूँ कि यही वो बिल्डिंग है जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने इजहार मोहब्बत की और यहाँ पर बताया कि बहुत सारी ऐसी नुकसानात वाली जो चीज़ें थी वो सामने आई। आप क्या कहेंगे जी आपके आज के हवाले से? सैयद ज़ुल्करनैन शाह है और अदीबों शायरों के साथ बज़्म मुनीर नियाज़ी और अहमद फराज का मैं सदर हूँ। ठीक है। तो ज़ाहिर है कि आम आदमी किसी और तरीके से लेता है, शायर अदीब जो होता है ये बड़े गहरे असरात लेता है और फिर उसको अपने कलम के ज़रिए जो है ना वो उसको निकालता है। इन मंजर को देख के, इन शर्मनाक हरकतों को देख के पूरी दुनिया में हमारी ये तज़लील हुई है और हम इस पे कंडेम करते हैं और हम ये तसव्वुर करते हैं कि आइंदा इनको होश के नाखून लेने चाहिए और एक कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और पाक फ़ौज के साथ यकजहती जो है ना वो करनी चाहिए ताकि ये मुल्क जो है ये तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। हम इस तरह के हालात और इस तरह के वाक़यात जो है इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते क्योंकि मुल्क की इकानमी और हम देखें कितनी मुश्किल मोड़ से ये मुल्क गुज़र रहा है और आए सबको मिलकर बैठ कर ये मुत्तहिद होकर ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को इन
हालात से कैसे निकालना है और कैसे ऊपर जाना है। और ये जो लोग चंद जिन लोगों ने ये सारी हरकतें की हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों ने हरकतें की हैं वो हरकतों के हवाले से भी मैं दिखा सकूंगा कि ये वो बिल्डिंग है जिसको बाकायदा तौर पर मुकम्मल जो है वो आग लगा दी गई है और तोड़ फोड़ की गई है। तमाम कमरों के अंदर जो है वो यहाँ जो है वो पथराव किया गया है, डंडे सोटे चलाए गए हैं, जलाओ गिराव कराया गया है और बहुत सारे ऐसे लोगों को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर इस पूरे इलाके की जियो फेंसिंग कराई गई है और जियो फेंसिंग में जिसका भी जो है वो नंबर आया है उसका जो है वो फौरी तौर पर गिरफ़्तारी उसकी अमल में लाई गई है। और बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आज भी शरपसंद अनासर जो है वो दूसरे शहरों में यहाँ पर आग लगाने के बाद भाग गए हैं, यहाँ से रूपोश हो गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी भी ज़रूरी है। जो शहरी से भी हमने बात की उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना था कि इनको जो है वो सख्त जो है वो सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर फैमिलियाँ भी मौजूद हैं जो कि फैमिलियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को, नुमान इसको दिखाएं ज़रा, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो फैमिलियों के साथ आए हुए हैं, बाकायदा अपने बच्चों को इस बात से भी आगाह कर रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस था और यहाँ पर जलाओ घिराव हो गया। बाजी आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं, बाकायदा आप लगता है कि नज़दीक के कहीं शहरी भी हैं, आप नीचे आ जाएं, यहाँ से मैं बात करूँगा आपसे। आज यहाँ से आप अंदर से सारे आप देख के आए हैं हालात अंदर के, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तोड़ फोड़ जो है वो सीधी सीधी दहशतगर्दी नहीं? ये तो भाई सीधी सीधी दहशतगर्दी है, जो जिसने भी कराया। मैं तो ये कहती हूँ उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, तब ये लोगों को नसीहत होगी। ये हमारे कायद की निशानी थी, जिन लोगों ने भी ये किया है, ये माँ बाप का कसूर है जिसने ये औलादों को बिगाड़ा है और ये उसके पीछे लगे हैं, ये सब उन्होंने बिगाड़ा है। बाजी आप एक बात समझते हैं कि जब कोई बच्चा घर से मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई भी किसी ऐसी गैर कानूनी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो वो उसके वालिदैन को पता होता है, जिस तरह से कोई बंदा गाड़ी की चाबी लेता है या कोई डंडा सोटा उठाता है तो माँ बाप को इस चीज़ का पता होता है। आया कि वो माँ बाप अपनी औलाद को अगर रोकें तो वो नहीं रोक सकते। आखिरकार जिनके बच्चे यहाँ पर आए हैं उनकी बहनें भी होंगी, माएँ भी होंगी और बाकायदा टेलीविज़न चैनल पर देख भी रही होंगी। आया कि वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वालिदैन को यही है मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों को समझाएं, ये हमारे कायद की निशानी थी। फ़ौज है तो सब कुछ है, अगर फ़ौज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो दुश्मन इतनी देर से नहीं कुछ कर बैठा तो ये इन लोगों ने किया है। तो मेरा यही है कि अपने बच्चों को नेक तरबियत दें और ये अपने सासों की हिफाजत करें। मेरे साथ यहाँ पर एक बूढ़ी खातून भी मौजूद है, मैं देख सकता हूँ कि बेचारी रो रही हैं और इनको कितना दुख होगा कि ये जो कोर कमांडर हाउस में जलाओ घिराव हुआ है उस हवाले से आज नौजवानों से कहीं बेहतर हैं, जो कि जब इनको पता चला तो इस उम्र में, जो कि इनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा लें, और ये ज़ारो कतार यहाँ पे रो रही हैं। और जब ये कोर कमांडर हाउस के अंदर की चीज़ें देखती हैं, शायद इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। अम्मा जी अज की होया, तुसी क्यों रो रहे हो? रो रही ना, पाकिस्तान मैं शुरू तो अमीर पाक होना है, पाक हो बेटा ना तार गए साढ़े मेरे 8-9 भरा चाचे फौज सी ते बड़ी प्यार बड़े अफसर रहे ने ते मेरा दिल रोंदा, मेरे ताए जी आख्या उधर फातिमा होना। मैं देख रहा, मैं तुम्हारा दिल रो रहा, तुसी रो रहे हो। मैं चलो आखिरी जी पाकिस्तान में रोना पड़े, मैं सुती नहीं। या अल्लाह तेरे वाले पाकिस्तान, ये सब खुदाई अल्लाह दी है बेशक, ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ दी खातर ऐ सब कोई उन्हां दी खातर बनी है बेशक। आज ओ उम्मत है जेड़ी उन्होंने पैर पे साड़ती है, देखो ये पैर ही है, इतने उन्ना कदम लाए, उन्ना तरबियत दी, फौज नूं दस्या, ऐ मेरे पिछू उन्होंने लामा इकबाल नूं पहले ही पता लग जाता। ये थी अम्मा जी जो गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, गुजरात से आई थी। बाकायदा तौर पर जब इन्होंने ये वाक़या सुना तो उस वक़्त दिल में बड़ी खलश हुई कि मैं उस इलाके में, उस एरिया में जाऊं और जाकर देखूं कि जो मेरे मोहम्मद अली जिन्ना का घर था उसका क्या हाल किया है। आज इस घर का जो आपने हाल देखा है उसकी वजह से रोना आ रहा है। बेशक, और मेरा
आते ने कलियां ही जाना ते कल्ले जाना ते माल नवा चाहना ते जे हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ओदी फौज है जे उन्होंने तकलीफ अपने या बादशाह जेडे सुच्चे सन अकबर बादशाह प्यारा लगा क्यों गया। मेरे साथ ये अम्मा मौजूद थी जो कि खासी परेशान थी इस बिल्डिंग को लेकर, और उनका कहना था कि जो यहाँ पर दहशतगर्दी का समा सामने आया है और बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने यहाँ पर दहशतगर्दी की है, नुमान एक बार स्क्रीन पे भी देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो पहले जो जिना हाउस था, कोर कमांडर हाउस था, उसका जो है वो किस तरह से नक्शा था, किस तरह से खूबसूरती थी, और अब के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से मीनार पाकिस्तान भी दिखाया जा रहा है, एक स्क्रीन जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर लगाई गई है, और हर चीज़ ये मेरी पंजाब पुलिस है, फ़ौज के जवान हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बाकायदा पाक फ़ौज की जानिब से यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, और यहाँ पर जो ख़ास कर फैमिलियाँ भी तशरीफ़ ला रही हैं और अपने बच्चों को इस हवाले से जो है वो उसकी तारीख़ भी बताई जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दों ने आकर हमला किया और दहशतगर्दों को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार भी किया गया है। बकिया जो दहशतगर्द हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो पुलिस जगह जगह जो है वो छापे मार रही है। ताहाल मज़ीद जो है वो यहाँ के हालात हमने आपको मत दिखाएँ। मैं मौजूद हूँ उसी जना हाल के अंदर जहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से पथराव किया गया, जलाव किया गया, और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की गई। पाक फ़ौज के जवानों को जो है वो टारगेट किया गया बाकायदा तौर पर। मेरे साथ यहाँ पर एक और भी बुजुर्ग मौजूद है, आप थोड़ा सा बताएं। आज हम लोग एक ऐसे घर के अंदर मौजूद है जो 8 मई वाले दिन गुले गुलजार था, बड़े खूबसूरत यहाँ के नज़ारे थे। 9 मई वाले दिन किसी जालिम की जो नज़र लग गई और दहशतगर्द इस हाल के अंदर दाखिल हो गए, और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी कहें आप, दहशतगर्दी है जो पाक फ़ौज को टारगेट करना चाहते थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना का हाउस जो है वो जलाना चाहते थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट जो है वो पहला था उसको आग लगा दी, उनका जो पियानो था उनको आग लगा दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं इसकी ना थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊँगा। ये बहुत दिलखराश वाक़या, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलखराश वाक़या जो गुजर चुका है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें माफ़ कर दिया था या करवा दिया था, वो था जब इन लानती किरदारों ने मस्जिद नबवी में बेहुरमती की थी और सियासी नारे लगाए थे चोर चोर के, और जब बैतुल्लाह शरीफ में इन्होंने वहाँ खाना खुदा की बेहुरमती की थी इन लानती किरदारों ने, तो इन्हें सऊदी अरब ने 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा दी थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी ज़ाती वो रहम दिली का मुजाहिरा करते या अपने ज़ाती असर रसूख की बुनियाद पे इनको रिहा करवा दिया था। इन लानती किरदारों का अगर उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज ये ना हम देखना पड़ता। उस दिन अगर सज़ा मिल जाती तो शायद आज ये ना देखने को मिलता। छोटे छोटे बच्चे नुमान दिखा सकते हैं हम कि अपनी फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, एक बच्चा ये भी है और इसके अलावा ये भी है। बेटा आज आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं, मेरा बेटा आज यहाँ पर देखो ना कितनी तोड़फोड़ की, क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा कि जिन दहशतगर्दों ने ये तोड़ा है उन को पकड़ें, जेल में डालें, फांसी दें, और क्या कहते हैं जैसे ही पहले इतना प्यारा था वैसे फिर बना दें, वैसे फिर बना दें। ये छोटा सा बच्चा है जो कि इस बात को समझता है कि ये जिना हाउस है और दहशतगर्दों की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर हमला किया गया है। हमला करने के बाद जो लोग यहाँ से फरार हुए थे उनको जो है वो चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और चंद लोगों की गिरफ़्तारी अभी पुलिस की जानिब से लाना ज़रूरी है, और जल्द जो है वो ज़िम्मेदारान जेल की दीवारों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, छोटे छोटे बच्चों की बात सुनी। उनका कहना था कि ऐसे शरपसंद अनासर को जो है वो गिरफ़्तार करके बाकायदा जेल का रास्ता दिखाना चाहिए, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना हाउस को नज़र आतिश किया, तोड़ फोड़ की, और बाकायदा तौर पर हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले फ़ौज के जवानों को जो है वो टारगेट किया था। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।